हेलो, एक बार फिर से मैं अर्पित शुक्ला आपके अपने परिवार करियर टीवी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लाभ और हानि की क्लासेस चल रही हैं और यानी कि इसकी यूपी पीएसएससी जीडी की क्लासेस जो हैं उस पे चल रही थी और किसकी चल रही है, लाभ हानि की क्या है, क्वेश्चन श्रृंखला चल रही है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन श्रृंखला चल रही है और हम इसकी क्लासेस कर भी चुके हैं। आगे क्लासेस हम कर भी चुके हैं। जो और अन्य क्लासेस हैं वो परसेंटेज है लाभ हानि की और कई यानी कि परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, ये सब क्लासेस हो चुकी हैं यूपीएससी जीडी की। और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट उसकी भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको देख लेना आप लोग। और अब क्या है, क्वेश्चन की श्रृंखला कंटिन्यू करते हैं आगे। क्या है, एक व्यक्ति चार क्या है एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों की क्रय मूल्य पर बेच देता है, उसकी हानि का प्रतिशत क्या होगा। उसकी हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो उसकी हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 400 आमों पर बेचता है, तो 400 आम में से 400 आम से 320 निकल गया तो कितना बचा, 80। अगर हुआ तो 80 यानी किस पे निकालेंगे, 400 ज्यादा है कितना है, 400। 400 हो जाएगा, परसेंटेज है तो गुणा में 100 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा, 20 चक्कू 80 यानी 20% बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 20% हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, सी 58। अब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। बताओ लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अगर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है तो 12 का है, तो क्या है, वस्तुओं का मूल्य, लागत मूल्य कितना है, 15 है। और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और 15 वस्तुओं का लागत मूल्य है। तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य से घटा देंगे तो कितना, 3 बढ़ा, 3 बढ़ गया ना। अगर यहाँ पे कितना बढ़ा है, 3, और 3 बढ़ गया है तो अब इसे किसे डिवाइड किया जाएगा। तो इसे अब देखो, इसमें 3 बढ़ गया है ना, 3। अब लागत मूल्य विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना, यानी क्या है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य से डिवाइड कर दोगे, विक्रय मूल्य से डिवाइड करोगे क्योंकि लागत मूल्य तो क्रय मूल्य हो जाता है, तो उसे डिवाइड करना है तो बटे, यानी कितना हुआ है, कितना, 3। 3 अधिक हुआ है, तो 3 अधिक हुआ है तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 3 अधिक हुआ है तो गुणे 100 बटे क्या कर देना है, 12। 3 चक्कू 12 हो गया, 3 चक्कू और 25 चक्कू 100 हो गया, 25 चक्कू 100 हो गया। तो यानी यहाँ पे कितना परसेंट हो गया, 25%, यानी कितना हो गया, 25%। देखते हैं क्वेश्चन आप करना शुरू कर दें। आंसर कमेंट बॉक्स में देखो, हमसे जल्दी आप कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो, जिससे आप लोग एक्टिव बने रहोगे और आराम आराम क्वेश्चन भी करते रहोगे। तो क्या है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पूछ लिया है तो इसमें क्या करना होगा, फिर वही काम होगा। अब यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछा था और 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो यहाँ पे क्या उल्टा कर दिया है, यहाँ क्या कर दिया है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य उधर कर दिया था। तो यह क्या हो जाएगा, सेंटेंस आगे से पीछे कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। इसी तरह से परीक्षा में घुमाता है। तो 3 बढ़ गया ना, 3 बढ़ गया ना, 3 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 बटे 12, तो 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100, यानी कितने परसेंट की लाभ, कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो गया। आंसर आ गया ना, आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करो। ठीक, अब आगे करो। 61, यदि यदि वस्तु क्या है, यदि वस्तु तो 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 है, 10 वस्तुओं का क्या है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16, 10 लागत मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो लाभ और हानि निकालना है तो 16 से 10 निकालोगे, देखो क्या होगा, 16 16 से 16 से कितना 10 जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ जाएगा। अब कितना लागत मूल्य कितना है, अगर लागत मूल्य करोगे
तो अब बताओ इसे किससे डिवाइड करोगे? अगर 6 बच गया, 6 बच गया ना, तो ये 6 बच गया तो गुणे 100, 100 और बटे कितना होगा 16, क्योंकि लागत ये क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमेशा बटे में आएगा ना। विक्रय मूल्य इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य बटे में आएगा तो क्या होगा, अगर विक्रय मूल्य बटे में आएगा तो कितना होगा 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो गया। अब देखो ऐसे करना कि अब इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया तो कितना हुआ 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी कितना बचा 75। यहाँ पे कितना 75 बटे 2 होगा, 25 क्या 75, तो यहाँ पे कितना होगा 37, कितना होगा 37.5 आ जाएगा, 37.5 का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लाभ हो गया 37.5% का लाभ हो गया। अब आगे देखो, अब क्या है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताओ। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और उनके विक्रय मूल्य के लाभ या हानि के बराबर है तो बताओ। तो इसमें बराबर, तो इसमें क्या करना है डायरेक्ट, क्या करना है 25 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 5 बच गया ना। अब क्रय मूल्य इसमें से कौन सा विक्रय मूल्य कितना है 5, तो बटे 500, 100 हो गया तो कितना होगा 5 चक्को 20, तो यानी कितना हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा 25% का, इसमें भी लाभ हो गया। क्या हुआ 25 से गया तो 5, विक्रय मूल्य 20 है तो विक्रय मूल्य बटे आ गया, और क्या हुआ 5 चक्को 20 हो गया, और 4 25 में हम कितना हो गया 100 हो गया, यानी लाभ कितना हो गया 25% का। 12 पिनों का विक्रय मूल्य, अब इनमें देखना 12 पिनों का विक्रय मूल्य 20 पिनों के लागत के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत कितना होगा। 12 पिनों का विक्रय मूल्य और 12 पिनों का जो है विक्रय मूल्य है वो कितने है 20 पिनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 12 का है तो देखो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, तो इसमें देखो विक्रय मूल्य देखना है तो यहाँ पे कितना हो गया 8, विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है 8, तो विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है 8, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 गुणे 100, 8 गुणे 100, 8 गुणे 100 और 12 बटे 12, 12 हो गया तो कितना होगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 3, यानी ऊपर कितना बचा 200, 200 बटे 3, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 3 छाक 3 छाक, तो यानी 66.66 आ गया, 66.66 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 56 होगा, 56.66 होगा नहीं, 57.55 होगा, 55 पॉइंट नहीं होगा, यानी यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है, पॉइंट नेग्लेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट आंसर दे दिया, तो यहाँ पे कितना होगा 66 होगा। तो अब आगे देखते हैं ना, तो यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के लागत 12 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों की बिक्री मूल्य बराबर है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा 16, 16 का लागत मूल्य, तो इसमें देखो अब इस वाले में देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 33% है, यहाँ पे उसने पॉइंट में ना देखिए डायरेक्ट कितना किया है, यहाँ पे 33% है, ये 301% है, गलत लिखा है, यहाँ पे 33% होगा आंसर। ठीक, अब चलो, अब यहाँ पे क्या है यदि 16 में जो का है तो 16 का है तो देखो 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 तो कितना बचा बताओ, 16 में से 12 गया तो कितना 4, तो 4 बच गया, तो 4 गुणे 100 और बटे 12, तो 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 3 नीचे हो जाएगा, 100 बटे 3, 100 बटे 3 को क्या लिख सकते हो 33.33% 33.33%, तो यानी यहाँ पे 33% हो जाएगा ना, यानी 33 पॉइंट यहाँ पे लिख लो 33.3% हो जाएगा ना, यहाँ पे 33.3% हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, यदि राजन यदि राजन राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 20 20 21 रुपए में 20 कलम, तो क्या है सभी कलम 20 रुपए में क्या करता है, यहाँ पे क्या है
सुभी होगा यहाँ पे, क्या है, राजन है फिर सुभी। हाँ, सुभी कलम 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेच देता है, और सभी कलम, क्या है, सभी कलम, देखो क्या है, राजन राजन 20 पेन 21 रुपए की दर से खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, एक चल रहा है, ए मान लिया है, एक बी मान लिया है, यहाँ पे बी है और ए है, यानी यहाँ पे ए है तुम्हारा 20, और तुम्हारा क्या है, यहाँ पे बी तुम्हारा है 21। अब यहाँ पे ए तुम्हारा कितना है, यानी बी है तुम्हारा क्या 21 और ए हो जाएगा ना। अब इनका देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे 21 का कराओगे तो कितना होगा, 21 21 441, कितना होगा 441 हो जाएगा। अब इस विषय हम 400, 20 विषय हम 400, तो कितना बढ़ गया 41, 41 बढ़ गया ना, 41 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो 21 का कितना आया था गुणा, 441 आया, 20 का गुणा किया तो कितना आया, 400 आया ना। अब इसमें देखो, अब क्या कर दोगे, 41 है गुणे 100 करोगे, अब किस पे परसेंटेज निकालोगे, किस पे, देखो इसमें क्या कर लेना है, हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाला है, तो विक्रय का क्या होगा, क्रय तुम्हारा हो गया, क्रय तुम्हारा जो विक्रय मूल्य तुम्हारा होगा वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इधर हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या निकालना होगा, तो यानी देखो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या रहा है, ये क्रय मूल्य रहा है 441। अब ये तुम्हारा विक्रय मूल्य क्या रहा है 400, तो बटे विक्रय मूल्य 400 कर दोगे, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अगर 40 क्या होगा, 41.4 है, 41.4 है, 41 बटे 4 है तो 10.25 के 10, यानी देखो 16 भी नहीं हो सकता, 41 है ना 4 से, ये भी नहीं, तो 10.40 जाएगा, 40 40 हो जाएगा, 10.40 हो जाएगा, क्योंकि और दूना 8, कितना 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 40 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक। ये देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो डायरेक्ट क्या है, ए और बी, ए और बी है, ये छोड़ रहे यार, 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, 10 नग कितने में खरीदता है, 8 रुपए में खरीदता है, और नगों को 10 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितना है, तो दुकानदारों का लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखो 10 दशांश कितना हो जाएगा। अब देखो ए बी वाला कॉन्सेप्ट देख लिया है ना। नगों को यहाँ पे देख लो, ये मिस्टेक है क्वेश्चन, यहाँ पे 8 नगों को, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मिस्टेक थी, तो क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपए में, क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 10 नग कितने रुपए में, 8 रुपए में, 10 नग कितने में, 8 रुपए में, 8 रुपए में खरीदता है, तो 8 नग कितने, 8 नग को 10 रुपए में खरीदता है, तब क्या होगा, वे बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो क्या होगा, 10 दशांश 100 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 36 बच जाएगा। तो क्रय कौन सा होगा और विक्रय कौन सा होगा, 36 हो जाएगा, तो इसमें क्रय कौन सा होगा, क्रय तुम्हारा क्या रहेगा, क्रय तुम्हारा रहेगा क्रय मूल्य, क्रय हमेशा क्रय क्या रहेगा इसमें बड़ा, विक्रय क्या हो जाएगा 64, विक्रय क्या हो जाएगा 64, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी 36 बटे गुणे 100 परसेंटेज निकालना है, विक्रय 64। अब 36 का 64 से करोगे तो अब देखो क्या होगा, अगर 36 का 64 से करना है तो देखो यहां से देखो सीधा सीधा काटो, देखो 16 चक्कू 64, 9 चौक 36, अब 25 चक्कू कितना हो गया 100, तो 100, अब 4 बच गया ना, तो देखो अब 4 बच गया, तो 4 से 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना क्या हो गया, 4 दूना 8 हो गया, फिर कितना लगेगा 4, अब कितना एक, तो 4 दूना फिर कितना हो गया, 4 दूना 8 हुआ, एक बढ़ा, एक बढ़ गया, 4 दूना कितना होगा 8 हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 दूना 8, एक बढ़ा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20,
यानी कितना हो गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ, कितना 2.55 गुणे कितना 25 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कराओ, यानी इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, अगर 2.5 यानी 2.5 का 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा। अब देखो यहाँ से तो कंफर्म है, यहाँ से कितो कंफर्म है, कितना होगा, अब 25 दूना कितना हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक। और 25 दूना 50 होगा, देखो या तो ऐसे कर लो, 2 कर लो और फिर प्लस 0.25 कर लो, अब यहाँ पे क्या कर लो, गुणे 25 कर दो, ठीक, ऐसे करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये कितना हो गया, 50 होगा, ये क्या होगा 0.625 हो जाएगा, यानी 56 पॉइंट कितना होगा, 56.25 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56.25। कैलकुलेशन ना समझ आई हो तो वीडियो फिर से एक बार बैक करके देख लेना। देखो क्या होगा, अगर 2 का 50 होगा तो 2.5 और 2.5 जो होगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.25 आ जाएगा ना, ठीक। और उसके बाद 50 में ऐड कर देंगे तो 56.25 आ जाएगा ना। आगे बढ़ो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अरे वही आ गया क्वेश्चन, चलो अब बढ़ते हैं आगे। कुछ वस्तुएं क्या है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 5 रुपए में क्या है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदी गई, 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत बताओ इसमें क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत होगा तो यानी 6 का कितना होगा, 36 हो जाएगा, 6 का 36, ए बी वाला कॉन्सेप्ट, और 25, तो 36 में से 25 गया तो कितना 11, कितना बचा 11, ये क्या होगा क्रय मूल्य, तुमको पता हो गया बड़ा वाला, यहाँ पे क्या होगा विक्रय मूल्य। अब क्या होगा, यहाँ पे 11 11 फिर 11 और फिर क्या होगा 11 होगा, यहाँ पे क्या होगा 100, यहाँ पे 100 और बटे कितना होगा 25 होगा, बटे क्या होगा 25 होगा, बटे 25 होगा तो 25 चौका 100 यानी 11 चौक 44 होगा, कितना होगा 44 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आ जाएगा। अब आगे बढ़ो, यदि 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 क्या है, मैं 10 रुपए में, यदि क्वेश्चन टाइपिंग बहुत ही रहा है, यदि आज कुछ टाइपिंग एरर ज्यादा जा रही है। यदि 10 रुपए में क्या है, यदि 10 रुपए में, यह 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, फिर 11 रुपए की दर से कितना है कुछ बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 11 ग्राम कितना हो जाएगा, 11 ग्राम 121 100, 11 ग्राम 121 और 100 हो जाएगा ना। ये भी वाला कॉन्सेप्ट तो कितना बच जाएगा 21। तो देखो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य। अगर अभी तो संख्याएं सेम है, अगर संख्याएं अलग होंगी तब क्या होगा, वो भी अभी आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा बटे 100, तो 100 कट जाएगा तो डायरेक्ट आपको क्या पता चल गया 21% का होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 21% होगा। अब आगे देखो, एक आदमी ने चार एक आदमी ने चार में से 5, एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 5 क्या है 5 में 4 के भाव से बेच दिए, तो यानी 25 माइनस 16 यानी 25 होगा, 4 चक्कू 16, तो कितना होगा 16 9 25 होता है, क्या होता है 16 9 25, तो 9 हो गया, तो 9, तो क्रय तुम्हारा क्या हो गया, क्रय 25 हो गया, विक्रय तुम्हारा कितना हो गया 16, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा बटे 16, तो क्या होगा यहाँ से 16 हो जाएगा तो 25 इधर हो गया, 25 चक्कू, अब 4 से होगा तो 4 दूना 8 2.5 इधर, तो अभी आपकी इसकी गुणा कर चुके हो, क्या होगा 2.5 और 2 इसका किया ना 2.5 गुणे यानी 2.25 गुणे 25, तो इसका क्या होगा, मैंने क्या कर लिया 2.25.25 इसको कर लिया और उसके बाद यानी 2
2.25 प्लस करके 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या होगा 50 हो जाएगा प्लस 6.25 यानी 56.25 आ जाएगा, परसेंट हो जाएगा 56.25%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, क्या होगा? पांच रुपए के 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं तो क्या होगा? 6 का कितना हो जाएगा? 6 छाक कितना हो जाएगा? 6 का 36 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा ना, 6 5 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 इधर हो जाएगा तो यहाँ पे बटे 25 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कितना होगा? 44 कितना हो जाएगा? 44%। तो इसका क्या हो जाएगा? 44%। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 10 की दर से बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यानी कि क्या होगा? 12 बराही हम क्या होगा? डायरेक्ट जो वैसे हैं ए और बी वाले क्वेश्चन, 12 बराही हम 144 दशमलव 100, तो बढ़ा कितना? 44। कितना बढ़ गया? 44। अगर 44 बढ़ गया तो विक्रय मूल्य कितना है? 100। विक्रय मूल्य कितना है? 100। उस पे क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है? 144। तो यानी डायरेक्ट इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44। यानी यहाँ पे 44 गुणे 100 बटे 44, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। तो आंसर बी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 44%। अब आगे देखो, एक विक्रेता सात में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। सात में क्या करता है? सात में जो है 21 के हिसाब से सेब खरीदता है, और दो दो में क्या करता है? 5 के हिसाब से खरीद बेच देता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसी तरह के हैं, तो इसमें देखो क्या करना होगा, ए बी और ए। तो आपको क्या करना होगा? 7 यहाँ पे लिख लेना होगा और यहाँ पे 21 लिख लेना होगा, फिर इसके बाद क्या करना होगा? 2 लिख लेना होगा, 5 लिख लेना होगा। तो यानी बी की बी से करा दो, 7 की 7 से करा दो। ठीक, बी की बी से करा दो और 7 की 7 से करा दिया ना। इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो ए बी और बी ए इसका कर लेना, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो कितना होगा? यहाँ पे 42 हो जाएगा, ये कितना होगा? 42 हो जाएगा, और 7 पचे 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो इसमें क्या हो जाएगा? कितना? 7 पचे 35 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अब इसमें 35 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा? 35 होगा। तो 42 क्या है तुम्हारा? ये क्रय मूल्य है। ये क्या होगा? 42 तुम्हारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है? 35। 42 तुम्हारा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है? 35। तो 42 में से 35, अगर 42 से 35 गया तो कितना बचा? 7। 7 बचा ना, क्या होगा? 7। 7 बढ़ गया ना। 7 जब बढ़ गया यानी क्रय मूल्य घट गया विक्रय मूल्य से, तो 7 का क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? 7 का क्या हुआ? लाभ हुआ ना। अगर 7 का लाभ हुआ तो क्या होगा? तो 7 का लाभ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? लाभ हुआ तो बटे क्या होगा? लाभ होगा तो बटे क्या जाता है? विक्रय मूल्य, तो बटे 35 चला गया, गुणे 100 हो गया ना। तो 7 पचे कितना होगा? 35, तो 5 हुआ, 5 दूना 10, यानी कितना बढ़ गया? लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया? लाभ प्रतिशत कितना हुआ? लाभ प्रतिशत बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी ऑप्शन करो। 20% हो गया ना। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 20% हो गया ना। ऑप्शन नंबर भी सही हो गया ना। अब आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अब देखो आगे, अब आगे क्या है? एक व्यक्ति ने 34 में 8, क्या है 34 में, तो वही काम कर लो, ए बी और ए वाला कॉन्सेप्ट अपना लो। एक व्यक्ति 34 में 8, क्या है 34 में 8 घर, 34 में कितने हैं? 8 घर से संतरे खरीदे, 34 रुपए में 8 घर से संतरे खरीदे, और उसने 57 रुपए में 12 के घर, नहीं यहाँ पे दर है यार, आज टाइपिंग बहुत ही मिस्टेक है। यहाँ पे दर नहीं, घर नहीं है, यहाँ पे दर है। अब इसमें क्या है? एक व्यक्ति ने 34 रुपए
ए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उसने 57 में 12 की दर से बेच दिए। 57 में क्या कर दिया, 57 रुपए में क्या हुआ, 12 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताओ तदनुसार 45 रुपए का लाभ हुआ। तो कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचा। अब कुल कितने संतरे बेचा, अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कमेंट में। अब आपको क्या करना है, इसका कर लेना है, उसके बाद इसका कर लेना है, उसके बाद माइनस कर देना है, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा उसने कितने संतरे बेचे। ठीक, उसने कितने संतरे बेचे। अब संतरे बेचना है ना, तो उसके संतरे कितने बेचे हैं, अब इस चीज का पता चल जाएगा इससे। अगर यहाँ पे देखना है कि संतरे कितने बेचे, तो 12 की दर से बेचे। अगर 12 की दर से बेचे हैं, तो अगर संतरों का विक्रय मूल्य निकालना है, तब देखो, अच्छा इसका आप करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना क्या होगा इसका। ठीक, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जरूर देना है। या तो एक तरीका है कि हम उसको बता दें, चलो कमेंट बॉक्स में बताना नहीं होगा तो कल हम इसका कराते हैं। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को हम कल कराते हैं। और आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।